हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपके परिवार को भी। तो आशा है कि आपने जो इस साल का टारगेट बनाया होगा, जो गोल बनाया होगा, आप उसे जी जान लगाकर उसे पूरा करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संसाधन भूगोल का इतिहास। देखिए, हम पहली वीडियो में संसाधन भूगोल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। मैंने आसान आपके लिए मैंने बहुत कोशिश किया है कि जितना आसान से आसान भाषा में लिख सकूं उतना मैंने लिखा है। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, उस वीडियो में हमने बताया है आपको गोचर अगोचर संसाधन भूगोल का नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, और क्यों संसाधन भूगोल किस लिए है, उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, मानव की जो क्या क्या आवश्यकताओं को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ों को संसाधन भूगोल में रखा जाता है, मैंने सब बता दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ परिभाषा को कि जो रिसोर्स शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, री का मतलब होता है दीर्घावधि और सोर्स का मतलब होता है कि साधन। अब देखिए, अब फिर से देखिए, रिसोर्स संसाधन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स। अब जो है रिसोर्स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RESOURCE, रिसोर्स। तो उसमें से RE प्लस में SOURCE, ये दो शब्द हैं रिसोर्स। ठीक है, आप मेरी पहली वीडियो में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन काल में भारत बौद्धिक दृष्टि से अविकसित अवस्था में था, लेकिन समय ज्यों ज्यों बीतता गया त्यों त्यों मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी हुआ। इसी विकास के साथ ही भौगोलिक ज्ञान का भी आरंभ हो गया, किंतु आरंभ में इसका स्वरूप बहुत व्यापक था, परंतु खगोलीय एवं भौतिक भूगोल विकसित हुए। कालांतर में यात्रा भूगोल, मानचित्र भूगोल आदि विकसित हुए। मानव को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आश्रय की पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए संसाधन जो है कंदमूल, फल एकत्र, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि खोज में प्रयत्नशील हुआ। इस प्रकार मनुष्य अपने पर्यावरण के संसाधन तथा प्राप्ति के क्षेत्र में से परिचित हुआ। यही संसाधन भूगोल के विकास का आरंभ था। यद्यपि एक विज्ञान के रूप में भूगोल की वह शाखा कालांतर में विकसित हुई। आरंभ में भूगोल की केवल दो शाखाएं भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल विकसित हुई। संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल के ही अंतर्गत किया जाता है। ब्रुंश ने मानव भूगोल के सिद्धांतों में जीवन का परम आवश्यकताओं का भूगोल तथा भूमि शोषण का भूगोल को विशेष स्थान दिया। परम आवश्यकताओं के भूगोल में भोजन, वस्त्र एवं निवास को, एक भूमि शोषण के भूगोल में कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन आदि व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन, नाम भी इनके बहुत अजीबो गरीब हैं, इस नाम को याद करने में मैं हर बार इनको भूल जाती हूँ। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक दशाओं, जल, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु एवं पौधे में मानव तथा मानव अभिव्यंजनाओं में उसकी आर्थिक आवश्यकताओं, व्यवसायों, संसाधनों का ही उल्लेख किया जाता है। बाद में विश्व में रहने वाले व्यक्ति के संपूर्ण विश्लेषण तथा अध्ययन के लिए भूगोल की दोनों शाखाओं का भी उपशाखाओं का विकास किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। भूगोल के अध्ययन में परिवेशवाद के अनेक दृष्टिकोणों को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया। निश्चयवाद तथा संभववाद की विचारधाराओं में पृथ्वी तथा मानव के संबंधों की चर्चा की गई। फलतः संसाधनों तथा उनके उपयोग का महत्व भी बढ़ा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कार्ल सावर, हार्ट्सॉम, मर्फी, जोन्स आदि विद्वानों ने आर्थिक भूगोल संबंधी विचार प्रतिपादित किए, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों व उनके उपयोग, कृषि, उत्खनन, विनिर्माण, उद्योग तथा संसाधन संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध महायुद्ध के पश्चात भूगोल के अंतर्गत मानव संसाधन को अधिक महत्व देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। मानवीय प्रकृति के लिए संसाधनों के आकलन तथा अन्य उनके उपयोग को महत्व दिया जाने लगा।
क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में संसाधन की काफ़ी योगदान होता है। इस दृष्टि से आर्थिक प्रगति के लिए संसाधन का होना अति आवश्यक है। तो वीडियो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए अगली वीडियो में आपको मिलेगा संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र। तो